हाँ अरुण भाई कैसे हो आप? ऑल गुड, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा। तो गाइस शुरू करते हैं कावासाकी G900 और BMW S1000R का कंपेयर वीडियो। अबे क्या बोल रहा है तू? अरे अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? अरे चिंटू भैया यार क्यों बैठे हुए हो? जिस काम के लिए आया हूँ उसको वो स्टार्ट तो करो। मेरे पास इतना फ्री टाइम थोड़ी है। ठीक है भाई, बताते हैं भाई। ये बिजी आदमी भाई डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब। इन्होंने S1000R ले रखी है। देखो क्या, मैं बता नहीं सकता क्योंकि हम जीनोस वाले रह गए। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं अपन जिस चीज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं, कोई कंपेयर वीडियो नहीं होने वाला हो। ठीक है, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं S1000R के बारे में। ठीक है, हारून भाई है। हारून भाई इंस्टाग्राम अपना किस नाम से? मोटर मेडिको। ठीक है, ये ऐसे जाके वहाँ पर ना सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। सब्सक्राइब नहीं तो वहाँ तो फॉलो होता है ना शायद। फॉलो यूट्यूब भी मोटर मेडिको सही है। गाइज मुझे नहीं पता था इनका यूट्यूब भी है। तो मतलब ये यहाँ से ना मेरे सब्सक्राइबर को लेके जाने वाला है। ठीक है, सारे छोड़ो आप, अपन काम की बात करते हैं। तो हारून भाई अपन ने S1000R क्यों ली? S1000R क्यों ली? मेन रीज़न ये था कि ये बाइक बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स सेफ है। हाँ मतलब ये बाइक बहुत ज्यादा महंगी है, ये थोड़ी रीजन था। नहीं, वो बाइक बहुत अनसेफ है। कावासाकी की ZX-10R जो इससे मेरे- आपका थोड़ा लेवल गरीबी वाला रह गया ना। वो तो 10R आती है ना महंगी वाली, वो भी अनसेफ है। तो ऑप्शन फिर सेफ्टी यही थी। गलत आदमी बुला लिया मैंने, गलत आदमी बुला लिया। ये मेरी बेइज्जती कर रहा है भाई, मेरे चैनल पे मेरी बेइज्जती कर रहा है यार। हारून भाई कभी यार किसी सच करवा लगता है तो। किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। नीचा नहीं पर फैक्ट्स तो बताने चाहिए। तो ये हारून भाई अपन को कितने की पड़ी है S1000R? ये ऑन रोड जयपुर नंबर 26-27 के आसपास। बाकी कुछ गरीब लोग होते हैं वो बाहर का नंबर ले लेते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता। तो और मैंने कल ही आपसे एक चीज सुनी थी कि आपने इसका नंबर कुछ यूनिक लिया था, वो क्या रीजन रहा? देखो मैं बहुत स्मार्ट हूँ। कहते हैं हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो मेरी बाइक का जो नंबर है वो है 0806, जो मेरी फियांसे का बर्थ डेट है। ये मुझे आज ही पता चला था। मैंने बोला वीडियो में तो यूज ले लेंगे। और अब क्या किया, थोड़े से व्यूज एक्स्ट्रा आ जाए। देखो लव लाइफ होती है आदमी की, वहां से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा मुझे। ये नहीं समझेंगे सिंगल ने बेचारे। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, मेरी बेइज्जती कर रहा है। अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, वो बाइक ही चलाएंगे और कुछ नहीं। तो यही मेरी गर्लफ्रेंड है हारून भाई, यही मेरी एक से गर्लफ्रेंड है। भली दो है ना। सही है हारून भाई। तो हारून भाई ये अपनी अलग क्यों लग रही है? मतलब जो दूसरी S1000R आती है ना, वो ऐसी नहीं आती। ये क्या करा रखा आपने इसमें? कार्बन क्या है ये फुल कार्बन बॉडी है इस बाइक पे। हाँ एंड बाकी बहुत सारी प्रीमियम एक्सेसरीज हैं, बट एक ये यूनिक पॉइंट इस बाइक का ये है कि ये सबसे अलग करती है। एंड दिस बाइक इज आई थिंक, जितना मुझे पता है, वन इन राजस्थान है अब तक। और अभी तो हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ टाइम बाद और छोटे मोटे मॉड्स आपको दिखेंगे और उससे ये मोस्ट लोडेड बाइक ऑफ राजस्थान हो जाएगी। लोडेड का मतलब क्या होता है? मेरे को ये तो बता दो, क्या क्या लोड करवा अरे दिया यार आपने? ये Z900 वाले यार, इनको इंग्लिश भी नहीं आती। लोडेड मतलब थोड़े और पार्ट्स, थोड़े और महंगी, आप थोड़े और गरीब लगोगे बस। यार वो होता है ये loaded। आपने एरो लगा रखा है, मेरी में एरो लगा रखा है, तो सेम ही आता होगा ना? क्या बस फर्क? फर्क इतना है ना, वो एरो आपकी Z900 में लगा हुआ है, मेरा S1000 में लगा हुआ है। तो इसका हेडर महंगा आता होगा। ऑब्वियसली कितने का है आपने? अराउंड 1,20,000 के आसपास आता है। गाइस बहुत महंगा हेडर। एक स्प्लेंडर और उसके साथ में एक अच्छा नंबर आ जाएगा, है ना? दोनों आ जाएगा 1,20,000 में तो। दोनों आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपने क्या क्या लगा रखे है? पास में आ जाओ। ठीक है, अब एसेसरीज की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या क्या लगा रखा है एक बार हारून भाई ना अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि ये जो भी चीजें लगा रखी है ना आपने, वो सारी चीजें बता दो कि क्या क्या अपनी बाइक में चलो लगा हुआ तो शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है। बाइक स्टॉक आती है, उसके बाद मैंने सबसे बेसिक चीज जो हर बाइकर को लगानी चाहिए एक बाइक में, वो है सेफ्टी एक्सेसरीज। सेफ्टी एक्सेसरीज में अपने फॉग स्लाइडर्स जो होते हैं, ये बाइक को फॉग जो होती है, इसको फॉग कहते हैं, इसको प्रिवेंट करते हैं डैमेज होने से अगर बाइक गिरती है तो। देन आते हैं फ्रेम आपकी स्लाइडर्स। तो हाइट इतनी अच्छी है, आपकी तो गिरेगी नहीं माशाल्लाह। हाँ, मेरी नहीं गिरी। नहीं, कुछ होते हैं जो गिरते मेरे हैं। जैसे? हाँ हाँ, आप जैसे हाँ। जो स्ट्रगल 5 कर लेते फुटिया। हैं थोड़ा बहुत। 5 फुटिया। कम ही लग रही है। 5-8 है हारून भाई। कोई ठीक है, बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बताओ। आगे इसमें है फ्रेम स्लाइडर्स, जो ऑब्वियसली जैसा नाम है, फ्रेम प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सेफ्टी एक्सेसरीज की बात चल रही है अभी, कस्टमाइजेशन कुछ है नहीं इतना, ये होनी चाहिए हर बाइक में मेरे हिसाब से। देन आता है अपने स्पूल्स। आप सर्विस पे लेके जाते हो, आप खुद चेन क्लीन करते हो, तो ये स्पूल्स लगते हैं इसमें आप, ताकि पैडॉक लगा सको इस पे। ठीक है, ये तो हो गई सेफ्टी एक्सेसरीज। बाकी आती हैं जो दिल को लुभाने वाली, बाइक को थोड़ा अलग करने वाली एक्सेसरीज, वो मैंने करके रखा है इसमें। आगे की तरफ ये देखेंगे तो ये पूरी कार्बन फाइबर विंडस्क्रीन लगा रखी है। ये कंपनी में नहीं आती है वाली? नहीं, ये कार्बन फाइबर अलग से आती है। कितना होगा? 25 के आसपास विंडस्क्रीन सिर्फ। और फिर आती है इसकी पूरी बॉडी। ये बॉडी लगभग मुझे टैक्स मिलाऊं ना मिलाऊं? नहीं बिना टैक्स ही बता दो हारून, वैसे भी ज्यादा की होगी ना। चलो टैक्स मिला के ही बताता हूँ। दिया तो है ना।
तो ये पूरी बॉडी मुझे पड़ी है अराउंड 1,60,000 के आसपास इंक्लूडिंग टैक्स। और डॉक्टर पे जीएसटी नहीं लगता, मैं क्लेम ही नहीं कर सकता भाई। तो दिक्कत ये है, ये पूरी बॉडी कार्बन बॉडी हो गई। और इसके बाद छोटे मोटे मॉड्स जो हैं ये हो गए अपने एम प्रो वाले लिवर गार्ड्स, लिवर स्लाइडर्स इनको कहते हैं। ये बाइक को प्रोटेक्ट करते हैं, बाइक फॉल होती है तो लिवर नहीं टूटता इनसे। अच्छा, मतलब क्लच व्लच भी सेफ रहता है? सेफ रहता है इससे। ओके, ठीक है। और फिर इसमें लगे हुए हैं, दिस इज जितना मुझे पता है, जितना मुझे मेरे डीलर ने बताया था जिससे मैंने ये लिए हैं, दीज आर रेस फुट पैक्स, रेसिंग फुट पैक्स। ये होते हैं थोड़े रियर सेट, मेरी हाइट ज्यादा है तो ये मुझे थोड़ी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। साइज मैटर्स, हाँ, ऑब्वियसली दैट्स व्हाट शी सेड। एंड ये रेसिंग फुट पैक्स इसलिए लगाए मैंने क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है तो मुझे थोड़ी रेसिंग पॉस्चर चाहिए था मेरी बाइक पे। ऑब्वियसली ट्रैक मशीन है तो दीज आर, जितना पता है, वन इन इंडिया करेंटली। ये अभी मेरी बाइक के लिए इंपोर्ट करे गए हैं, अब आगे आ जाएंगे तो पता नहीं, वो तो ट्रेंड मैं ही सेट करता हूँ, बाकी फॉलो कर ले तो क्या कह सकते हैं। मैंने एक भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी तो क्या कह सकते हैं। मैंने एक शब्द सुना था, इन्होंने बोला ट्रैक मशीन है, तो मतलब नॉर्मल बंदे के लिए नहीं है ये बात कि मतलब अगर कोई बंदा नॉर्मल बाइक चला रहा है वो बाइक इस बाइक पे स्विच ना करे? नहीं, वो स्विच कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ट्रैक के लिए। इसमें मोड्स आते हैं, ठीक है। आपकी में भी होंगे शायद, नहीं है। इसमें मेरे में मोड्स हैं। तो रोड पे चलानी है तो रोड मोड है, रोड मोड में पावर कट रहती है ठीक है। और ट्रैक्शन ज़्यादा रहता है तो आप सेफ रहोगे। आप छोटी मोटी गलती करोगे तो भी ये माफ़ करेगी। एंड BMW की मेन खास बात, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इतने प्यारे हैं ना और इतने अच्छे हैं कि ये आपकी गलती माफ़ करती है। अच्छा, 10R को, अगर आपको पता ना हो तो इंटरेस्टिंग फैक्ट, 10R को वर्ल्ड वाइड कहा जाता है विडो मेकर, विधवा बना देने वाली बाइक। तो अब इनकी तो है नहीं तो चलो मैं तो सेफ हूँ यहाँ, ये तो ना safe तो है। अपने वाइफ है, नहीं 10R भी नहीं है ना। 10R 10R भी नहीं भी नहीं है। चलो ठीक है, तो इसमें मोड कौन कौन से हो गए? एक तो आपने रोड मोड बता दिया, इसमें रेन, रोड एंड डायनेमिक। डायनेमिक को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको जैसे हमारे राइडर आता है। यार ये फिर कंपैरिजन पे आ गया। ठीक है, सॉरी गाइस। डायनेमिक, उसको आप अपने हिसाब से डायनेमिकली एडजस्ट कर सकते हो एज द नेम सजेस्ट। फिर आता है सीधा रेस मोड। रेस मोड में फुल पावर, लेस ट्रैक्शन। और इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें व्हीली कंट्रोल है, इसमें क्रूज कंट्रोल आता है, इसमें मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है, जो कि बाद में दिखाएंगे, उसमें मेरा हेलमेट, मेरा मोबाइल एंड मेरी बाइक तीनों आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ओके, मुझे बार बार फ़ोन निकाल के किसी को कॉल लगाने की जरूरत नहीं, मेरी पूरी फ़ोन बुक इसमें डिस्प्ले होती है। वो मैंने कल आज सुबह ही देख लिया था, यहाँ पे नाम लिखे मारे थे। मैं एक बार पूछता लेकिन मेरी बेइज्जती हो जाती तो मैंने पूछा नहीं, ये इन्होंने खुद ने बता दिया। ठीक है, ये मैंने खुद नहीं बता दिया, वो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो और इसमें म्यूजिक लाइब्रेरी पूरी आती है। अच्छा, यही दिख जाता है सब कुछ? बोर होने की कोई टेंशन नहीं है लॉन्ग राइड पे, सारी लाइब्रेरी आपकी यहीं मिलेगी। आपको फ़ोन निकाल के बाकी जो Z900 वाले थोड़े ऐसे राइडर होते हैं ना कि फ़ोन निकाल के चला रहे हैं, और हम थोड़े सोफिस्टिकेटेड है, वी आर लाइक अ लिटिल बिट प्रोफेशनल कह सकते हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पैसे वाले हैं, ऐसा कोई ये थोड़ी कह सकते हैं, ऐसे चल जाएगा काम, पैसे वाले तो हो अरुण भाई आप, कहते सकते हैं, है ना? मतलब आप गाइस ये मुझे गरीब बता रहा है, ये पैसे वाला आदमी मुझे गरीब बता रहा। ठीक मुझसे तो है, है ही। ठीक है, ये मोड्स हो गए। उसके अलावा अरुण भाई और कोई चीज बताओ इसकी जो यूनिक है, यूनिक है, जो आपकी बाइक को यूनिक बताता है, ये बताओ। बाइक को यूनिक जो बनाता है वो तो पूरी फुल कार्बन फाइबर है। ठीक है, और अब भी बहुत एक्सेसरीज कार्बन फाइबर की आनी बाकी है जो बहुत यूनिक रहेंगी। ठीक है, और आपने M1000RR का नाम सुना होगा, तो काइंड ऑफ उनकी एक्सेसरीज समझ लो वो। ठीक है। एंड एक स्पेशल चीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो काम भी आती है, वो है ये फोल्डेबल टेल टाइडी। इधर आओ, जल्दी आगे हो, आगे भाई। ये टेल टाइडी जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए क्योंकि अभी मुझे कोई इलीगल काम की वजह से नहीं, ये खुद की खुशी के लिए, प्राइवेसी रीजंस। नंबर ऐसे डिस्प्ले नहीं कर सकते ना वीडियोस में आप। ये तो कैसे काम करती है, एक बार दिखाना मुझे। काम तो इसका ये है कि अभी मैं जैसे हम वीडियो शूट कर रहे हैं गाइस, सिर्फ इस वजह से होती है, कोई इलीगल एक्टिविटी की वजह से नहीं होती है। कोई गलत दिखाओ काम मुझे, नहीं दिखाओ हो तो रहा है। आप तो दिखाओ। इन जैसे नहीं बनना है, मेरे जैसा बनना है, सोफिस्टिकेटेड। ओके, दिस इज फॉर जस्ट फॉर शूटिंग पर्पसेज। एंड आपको नंबर प्लेट डिस्प्ले नहीं करनी है। अगर आपको करनी है, मैं रोड्स पे जब जाता हूँ तो इसको बाहर निकाल लेता हूँ। दिस इज दी टेल टाइडी, फोल्डेबल टेल टाइडी। एंड इसमें ही इंटीग्रेटेड ब्रेक लाइट एंड इंडिकेटर्स आ जाते हैं अंदर की तरफ। दिस इज द थिंग दैट आई लव। जयपुर पुलिस को टैग कर देना गाइस।
देखो फुल सिस्टम एरो भी उतना ही लीगल है जितनी मेरी बाइक में टेल टाइडी है। गाइस ये ऐसे ही लग रहा है कि सपोज करो नंबर से लोग ना घर पहुंच जाते हैं, एड्रेस निकल जाता है। exactly. ठीक है, और ऐसी बाइक्स में ना यूनिक बाइक है, ये राजस्थान में एक बाइक है, तो कोई भी बंदा हारून भाई को ऐसे ना चलो मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वो सारा ओके, आप लोग घर पहुंच जाते हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, प्राइवेट लाइफ होती है हर किसी की। जो हारून भाई ने नंबर लगाया है ना यहाँ पे, ये भी एक प्राइवेट लाइफ है, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई। ठीक है, और हारून भाई इसके अलावा क्या हुआ? टेल टाइडी हो गया अपन ने, टेल टाइडी हो गया, रेसिंग फुट बैग्स मैंने कवर कर दी है, बेसिक जो सेफ्टी एक्सेसरीज वो कवर हो चुकी है, और पूरी कार्बन बॉडी आपको दिखी रही है। और इसमें अंडर बैली अभी कार्बन की लगनी बाकी है, बहुत बड़ी अंडर बैली मंगाऊंगा। अंडर बैली क्या, अंडर बैली कहते हैं इसको, इस चीज को जो नीचे बाइक के नीचे होती है। दिस इज टिल हेयर जो मैंने अब मंगवाई है। हाँ। वो 100% कार्बन फाइबर वो आएगी यहाँ तक। अच्छा, सो इट विल गिव अ लो राइडिंग लुक टू अ बाइक। बाकी इलेक्ट्रॉनिक और सेफ्टी के मामले में ये जो लोगो आ जाता है ना, वहाँ सब सही हो जाता है। मेरे को ऐसा मैंने भी ये देखा है कि कार्स भी हो तो BMW की कार्स में और बाइक्स में अच्छी सर्विस है, सारी चीजें। हाँ। और बाकी सर्विस कैसी है BMW? सर्विस सी मेन रीजन मेरा BMW पे जाने का, क्योंकि मुझे डुकाटी भी बहुत पसंद है, बट ऑब्वियसली इंडियंस है, सर्विस तो देखनी पड़ती है भाई। तो अपना राजस्थान में है शोरूम, और बहुत अच्छा शोरूम है, स्टाफ बहुत अच्छा है वहाँ का, एंड सर्विस भी ऑप्टिमल है, एकदम परफेक्ट सर्विस करते हैं। तो इसकी सर्विस में मुझे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। सच सारे पार्ट्स मिलते हैं, ऐसा जिसमें पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। इस पे एक्सटेंडेड वारंटी मैंने ले रखी है, इट इज़ इन वारंटी फॉर 5 years। ओके, सो इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर मी कि 5 साल तक मेरी बाइक वारंटी में है, तो मैं टेंशन फ्री चला सकता हूँ इसको। और वो सारे पार्ट्स कवर करती है BMW, और लगभग हर पार्ट्स मिलता है इसका। अभी कितने टाइम से अपन ऑन कर रहे हैं, मतलब कितना टाइम हो गया आपको चलाते हुए? ये मैंने फिक्स ली थी मई 15 24 ओके, 2024 15 मई। 1 साल हो गया अप्रोक्स मान लेते हैं अपन, 1 साल होने वाला है। होने वाला है 1 साल। ठीक है, 1 साल होने वाला है। तो इसमें मतलब और आपके सर्विस चार्जेस वगैरह ये कुछ बता दो लोगों को। अभी तक BM में एक खास बात ये है, जैसे जो नॉर्मल बाइक जैसे ये है Z900 वगैरह। यार नॉर्मल तो मत बोलो यार। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। चलो थोड़ी अपर नॉर्मल बाइक्स जो है ये हाँ, Z900 वगैरह, हाँ। तो इनमें सर्विस जो होती है वो एक मिड इंटरवल पीरियड पे भी होती है। फर्स्ट सर्विस सबकी सेम होती है 1000 किलोमीटर, ऑब्वियसली सब हर चीज की वो ये स्प्लेंडर की और Z900 की बराबर ही होती है। हमारे भी कह सकते हो भाई, स्प्लेंडर के बारे में कोई बुराई नहीं, लॉर्ड स्प्लेंडर बहुत बढ़िया बाइक है। स्प्लेंडर और Z900 दोनों की सर्विस बराबर होती है। सुना ये शब्द पे थोड़ा अच्छे से किलोमीटर्स 1000 किलोमीटर्स पे, तो इसकी भी उसी टाइम पे होती है फर्स्ट सर्विस। तो फर्स्ट सर्विस तो फ्री होती है ही? नहीं होती? नहीं, फ्री कुछ नहीं होता। आपकी फ्री हुई थी क्या? नहीं हुई। मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो फिर? तो मतलब फर्स्ट सर्विस के कितने चार्जेस लगे थे आपके? फर्स्ट सर्विस का अप्रोक्स देखो, ऑयल फर्स्ट सर्विस में चेंज नहीं होता, नॉर्मल चेकअप होता है बाइक का, कि अगर कोई पार्ट्स खराब हो या फिर सपोज करो कोई दिक्कत आ रही हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर आ जाए तो, क्योंकि बाइक्स ये स्टार्ट नहीं होती बेचने से पहले, ना बैटरी लगती है ना कुछ लगती है, मैन्युफैक्चर होकर बाइक आती है। जब परचेज करता है कोई बंदा, जब सारी चीज डील हो जाती है, उसी दिन बैटरी लगती है, उसी टाइम स्टार्ट होती है। तो दिक्कत कोई भी आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कभी भी हो सकता है। जो फर्स्ट सर्विस होती है वो होती है इसलिए कि बाइक में कोई दिक्कत ना हो। एग्जैक्टली, और इसलिए रिकमेंड करा जाता है कि फर्स्ट सर्विस से पहले जो फर्स्ट सर्विस है वो हम एज अ देसी स्लैंग में बोल देते हैं, उसको कहा जाता है सुपर बाइक टर्म में एक ब्रेक इन पीरियड। ब्रेक इन पीरियड होता है कि इंजन बिल्कुल नया है आपकी बाइक का, उसको थोड़ा टाइम चाहिए, उसमें कहते हैं ना देसी भाषा में रवा होने के लिए। डॉक्टर की चेकअप मान लो, आप डॉक्टर भी तो चेकअप भी तो बोल सकते हो आप। काइंड ऑफ अ चेकअप, बट यार इंसान रवा नहीं होता ना। बाइक ही रवा होती है, इंसान अगर रवा हो जाता तो वो इंसान पे जाना नहीं है। ठीक है, तो वो उसका अपना कितना क्या कॉस्ट है फर्स्ट सर्विस का? फर्स्ट सर्विस का नॉर्मल चार्जेस थे, इतना कोई खास नहीं था, 5000-6000 होगा। भाई कावासाकी बहुत ज्यादा लेती है, आपको पता है बात? फर्स्ट सर्विस के? फर्स्ट सर्विस के मेरी G900 की फर्स्ट सर्विस के 12000 रुपए लिए मुझसे। देखो गाइज, लुटना तो देखो बेवकूफ इंसान ही लुटता है। नहीं, एक्चुअली मैं शौक हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि इनकी फर्स्ट सर्विस 5000 की हुई है। ठीक है, इनकी बाइक है 27 लाख की, मेरी बाइक हुई 11.5 लाख की। ठीक है, मैं 12 लाख नहीं बोला, मैंने सुना, मैं 11.5 लाख की मेरी फर्स्ट सर्विस हो रही है 12000 रुपए की। तो आप ये देख लो कि सर्विस का कितना बड़ा बहुत गैप है यहाँ पे। कावासाकी की सर्विस अच्छी नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात। ठीक है, और BMW की सर्विस अच्छी है, BMW की बेस्ट सर्विस है राजस्थान, नो डाउट, नो डाउट। इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छे हैं, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, सर्विस बहुत अच्छी है। तो अगर आप उस पे रहो ना, सर्विस वगैरह और ये सारी चीजें आफ्टर सेल पे, तो BMW बेस्ट है। आफ्टर सेल से BMW बेस्ट है। ठीक है, तो इसका वैसे मुझे नहीं पूछना चाहिए, देखो इसका एक बार एवरेज बता दो कि लोग जानना चाहेंगे। S1000R का ना एवरेज मैं नहीं पूछ रहा, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, क्योंकि मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझसे भी कोई पूछेगा तो मैं नहीं बताऊंगा। आप एक अंदाजा बता दो मुझे। यार ये दुखती रख पे हाथ क्यों रख रहा है? बताओ, फिर भी बताओ यार, बताना तो पड़ेगा।
दुनिया जानना चाहती है, बताओ हारून भाई बताओ। देखो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ज़्यादा एवरेज तो देती नहीं है गाइस ये। अराउंड सिटी में 4, 5, 6 का निकालती होगी। नहीं, कंपनी वाले बोलते हैं कि बहुत ज्यादा एवरेज है, 15-20 तो आता है, लोगों को लगता है 15-20 तो आता होगा। नहीं भाई, कंपनी वाले हर चीज़ सच थोड़ी बोलते हैं। तो गाइस देखो होता क्या है ना कि एवरेज कभी 15-20 का हो ही नहीं सकता। अगर आपको 15-20 का एवरेज निकालना ना, Exactly. तो आपको बाइक चलानी भी 50-60 पे चलानी पड़ेगी। हाँ, या फिर मोड्स आप पे भी डिपेंड करता है इस बाइक में। या फिर आप उतर के चला लो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो एवरेज बढ़िया आएगा। तो ये बाइक्स होती है ना, थोड़ा सा देखो, ये लीटर क्लास है, मेरी नेकेड बाइक है, ठीक है। तो लीटर क्लास बाइक या फिर कोई सी भी सुपर बाइक हो, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा तो अच्छे चलाओगे, मतलब आपका ऐसे कि आप 60-70 पे नहीं चलाओगे उसको, 80-90 पे तो चलाओगे। ऑब्वियसली हाँ। 80-90 पे, और 280-290। रिकमेंडेड भी टू बी ऑनेस्ट ना, सिटी में आप जितना इसको स्लो चलाओगे ना, उसमें दिक्कत ये है कि बाइक हीट जल्दी होती है। वो Z900 भी होती है, वो ये भी होती है, हीट सारी होती हैं। और क्योंकि इनमें एक तरीके से एयर एंड ऑयल कूल्ड का मिक्सचर आता है, ठीक है। रेडिएटर है, ऑयल डलता है, कूलेंट डलता है अपना, बट उसको हवा भी चाहिए। तो जितना अच्छी एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन रहेगी, उतनी बाइक कूल भी रहेगी और उतनी कहो हेल्दी भी रहेगी। तो एवरेज का यहाँ कोई अंदाजा नहीं है। देखो 5 हारून भाई बोल रहे हैं, ठीक है, तो हारून भाई ने 5 इसलिए बोला क्योंकि हारून भाई को अंदाजा ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है, ठीक है। और एक्चुअल में किसी भी बाइक को अंदाजा नहीं होता। नहीं मतलब होता मेरे से अंदाजा। अगर आप पूछोगे कि मैं सुपर बाइक ले रखा हूँ जीनोसो, ठीक है, तो अगर मेरा कितना एवरेज आ रहा है तो मेरे को कोई अंदाजा नहीं है। हर बाइकर क्या करता है ना, सपोज करो जब उसको लगता है कि हाँ पेट्रोल कम है, पेट्रोल वो कम जाके फ्यूल अप करा, उसको नहीं पता कि कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा। यही होता है अगर आप बाइक ले रहे हो तो ये माइंडसेट तो रखना ये पड़ेगा, माइंडसेट तो रखना पड़ेगा अगर आपको बाइक चलानी है तो। वो कहते हैं ना, हाथी खरीदा है तो पालना तो पड़ेगा ही ना। तो मुश्किल यहाँ पड़ता है। इनका ही हाथी है, मेरा तो हाथी नहीं है। और हमने जो है ना हत्ती बोट लगाई, हत्ती बोट लगाई। तो हारून भाई इसमें कुछ डैम्पर वैम्पर होता है, वो होता क्या है? डैम्पर एक बहुत की इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो होता ये है कि जो अपने हैंडल होता है ना, ये वॉबल करता है बहुत ज़्यादा। और मेन रीज़न 10R का ना लेना वो यही रहता है मोस्ट ऑफ द बाइकर्स से, उसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर, इसमें है मैनुअल डैम्पर। मतलब डैम्पर आप व्हीली में काम आता है या फिर नॉर्मल भी काम आता इन है? नॉर्मल भी काम आता है। स्टीयरिंग जो ये अपना हैंडल है, हाँ। ये वॉबल होता है, जिसको डेथ वॉबल कहते हैं। समझ गया मैं। उसकी वजह से आप ट्रैक्शन लूज करोगे, गिरोगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर इतने कारगर नहीं है जितने मैनुअल है। इसमें बाय कंपनी मैनुअल डैम्पर आता है, ठीक है, ये सबसे सेफेस्ट चीज़ है। ये होता है डैम्पर। यार BMW इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ठीक है। आपका फर्स्ट गियर कितना जाता है? सी इसका फर्स्ट गियर का टॉप जो है वो अराउंड 158 to 160 के बीच में आता है। मुझे अभी तक 130 पता था। नहीं 158 मैंने टेस्ट किया था। मेरा तो क्या 99 पे खत्म हो जाता है। वो 900 है ना बेचारी। BMW S1000 का 158 जाता है, ठीक है। आपने इसको मैक्स कितना लेके गए? क्लोज रोड्स पे जहाँ सेफ्टी थी ठीक ठाक, जहाँ ट्रैफिक नहीं था और सेफ्टी थी, और Close उसी road रोड पे। पे हम लोग ऐसे चीज करते हैं, खुले रोड पे नहीं करते। तो आप लोगों को बताओ, आप लोग ट्राई भी मत करना। तो हारून भाई कितना लेके? क्लोज रोड्स पे ये मैं लेके गया हूँ इसको अराउंड 302 जो मेरा रहा है टॉप। 302। 302 मैं तो भाई 222 लेके गया था, जिसमें तो मेरी फटके 4 हो गई थी मेरी जान। तो जान तुम्हारी बाइक भी तो ऐसी है। एक चीज और बताओ, हाँ। सपोज करो सेम रेट में भूसा आती है, हाँ भूसा कितने की आती है? सेम में नहीं आती पहले। हाँ ठीक है, फिर भी कितने, मतलब 25 तक? अराउंड नहीं 25 नहीं, भूसा ऑन रोड जयपुर में पड़ जाएगी आपको 21-22 के आसपास। भूसा सस्ती आती है? सस्ती आती है। ओके, मेरे को नहीं पता था ये बात। 10R भी सस्ती आती है। 10R भी इतनी की आती है शायद, 21-22 की? 22 एंड हाफ के आसपास आती है। ठीक है। तो भूसा क्यों नहीं लिया आपने? मतलब भूसा की भूसा- मुझे अटेंशन अच्छी मिलती है, क्योंकि जॉन भाई चलाते थे अपने। भूसा ओजी बाइक है यार। हाँ। बट मेरा रीजन जो था भूसा ना लेने का, एक तो बहुत सारी हैं। भूसा अभी राजस्थान में, जयपुर में बहुत है, बहुत ठीक है। और मतलब हर दूसरे बंदे के बाद भूसा निकल जाएगी शायद। हाँ एग्जैक्टली, हर दूसरे के पास भूसा है। और भूसा में एक छोटी सी दिक्कत ये है, उसकी ब्रेकिंग जितनी उसमें पावर है ना, उतनी उसमें ब्रेकिंग नहीं है। बेस्ट ब्रेकिंग इसमें है। और बल्क भी थोड़ा ज्यादा है, बड़ी मेरे को लगता है थोड़ा सा। बल्कि तो मुझे चाहिए था, सच बाइक में मेरी हाइट अच्छी है, बट मेन रीजन था उसमें ब्रेकिंग नहीं है। ठीक है। ब्रेकिंग का इशू था, तो इसलिए मैंने भूसा को और थोड़ा। भूसा की सर्विस वगैरह कैसी है? अच्छी होगी हाँ मतलब? भूसा की सर्विस अच्छी है, सुजुकी है, रिफाइंड इंजन आता है, स्मूथ बाइक है। सेम गोज विद जापानीज है, सुजुकी एंड कावासाकी। ठीक है। 10R क्यों नहीं लिया अपन? 10R मेन रीजन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर, और थोड़ा बदनाम बाइक हो चुकी है। 10R देखो अभी क्या, 10R बहुत लोगों के पास है, नो डाउट अच्छी बाइक है, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, जो कुछ हरकतें करते हैं बाइक से, करते हैं, उस थोड़ा सा ना 10R करके ना लोगों ने कोई भी लेना है 10R, हाँ। ठीक है। तो वहाँ वो कहीं ना कहीं है ना उस चीज को खराब वे में यूज ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 10R अब मेरे को लग रहा है डाउनफॉल आ रहा है। वो डाउनफॉल तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसका क्या है एक्चुअली, वो खबरों में बहुत टाइम तक बनी रही बाइक, और वो भी नेगेटिव खबरों में। एक्सीडेंट हो गया, कौन सी थी? 10R थी। किसी ने किसको ठोक दिया, कौन सी थी? 10R थी। तो फेमस बाइक थी, एक्सीडेंट भी उसके ज़्यादा हो रहे थे, तो वो थोड़ी
नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गई 10R और S1000 का मेरे को लगता है थोड़ा सा क्लास बनाती है, मतलब Class ठीक है 5-6 लाख का तो डिफरेंस है ही, नो डाउट, Obviously, हाँ। ठीक है। और इसके ऊपर गियर्स भी तो लिए थे, गियर्स की तो अपन ने बात नहीं करी। गियर्स का मतलब बेसिक खर्चा बता दो कि आप अगर कोई सुपर बाइक ले रहे हो, मेरे हिसाब से अगर आप सुपर बाइक ले रहे हो तो उसका 20% अमाउंट आप गियर में इन्वेस्ट करो, मेरे हिसाब से। जो भी ये आप तो आपने रील वाला ज्ञान दे दिया, आपने कितना खर्च किया ये बताओ मुझे। मैंने कितना खर्च किया है, मेरी राइडिंग जैकेट BMW की है एंड दैट कॉस्टेड मी अराउंड 56,000 सिर्फ जैकेट। मेरी राइडिंग पैंट्स BMW के हैं, दैट कॉस्टेड मी अराउंड 48,000 आई थिंक। और ये जो ग्लव्स पहन रखे हैं भी BMW के हैं, बैजिंग BMW का है, गरीब तो ये भी अराउंड 10,000 के आसपास थे। मतलब मोटा मोटा आपने 1.5-2 लाख रुपए तो ऐसे ये गियर्स पे खर्च कर दिया। 1.5 हो गए और 60,000 के जूते गिनना भूल गया मैं। और ये तो उसमें नहीं है ना, मतलब जैकेट भी, ये वो तो हुडी अभी आपकी हुडी है, ये मैं BMW ब्रांडेड पहनता हूँ, सारी शोरूम से खरीदी हुई है। सी BMW मोटरराड भाई, फैन बॉय हूँ। तो ये मतलब मोटा मोटा आप 1.5-2 लाख रुपए तो बेसिक मान के चलो। बेसिक मान के चलो, जिसमें हमने अभी हेलमेट काउंट नहीं किया। ठीक है, हेलमेट आपके पास 2-3 बताए मेरे को लगा। हाँ 2-3 है, मोस्टली मैं अपना कार्बन फाइबर LS2 यूज करता हूँ, लाइट वेट है, इजी टू हैंडल है। वो तो मुझे लगता है कि वो अब मेरे क्या है कि मैंने पहले खरीद लिया, लोगों ने कॉपी कर लिया, मुझसे ही पूछ के कॉपी कर लिया कि कहाँ से लिया था, कितने का लिया था, तो क्या कर सकते हैं, ट्रेंड सेटर तो है ही हम। देखो क्या मैंने लिया है एक्चुअल में इसलिए था क्योंकि हारून भाई के पास, नो डाउट हारून भाई, इसमें एक्चुअल में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे को है ना हेलमेट का इतना ज्ञान नहीं था। पहले मैंने एक्सोर के 3 हेलमेट ले लिए थे, ठीक है। फिर मेरे को ऐसे ना किसी ने बोला कि भाई यार अब सेम ही वो जो भी मटेरियल आता है ना सेम ही ले रहे हो तो आप किसी दूसरे पे जाओ। तो फिर मैंने आपसे पूछा ही था, नो डाउट मैंने हेलमेट लेने से पहले हारून भाई से पूछा था, हारून भाई कितने का आएगा, वो कैसा आएगा, बेस्ट है कि नहीं है। तो हारून ने बोला था कि जब मैंने लिया था ना तब तो महंगा था, तो ये बोल रहे थे कि तू सस्ता है तब ले रहा है तो खरीद सकता है, बात ये है। तो गाइज नो डाउट बहुत अच्छा था। आपको सारी डिटेल एक बार बता देते हैं जो भी है, और लेना चाहिए S1000। मेरे हिसाब से अगर आपका बजट अलाउ करता है तो, और नहीं भी करता, अगर आपका 2-3 लाख बजट थोड़ा नीचे हो रहा है ना, तो मैं कहता हूँ आप थोड़ा रुको, सेव करो और एक सेफ बाइक लो, क्योंकि देखो जान है तो जहान है। और एक सेफ बाइक इसमें वर्थ है, इसमें एक एक पैसा वर्थ है, इसके एक एक इलेक्ट्रॉनिक वर्थ है। ये बाइक बहुत फॉरगिविंग है, ये बाइक बहुत सेफ है, ब्रेकिंग इंसेन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंसेन है, BMW है, रीसेल अच्छी मिलती है, राजस्थान में रहते हो सर्विस भी अच्छी मिलती है, सारी चीजें परफेक्ट अलाइन हो जाती हैं अगर आपका बजट है तो। और आपको मैं एक चीज बता दूं, हारून भाई राजस्थान में फेमस है क्यों? क्योंकि हारून भाई व्हीली मारते हैं भयंकर। व्हीली भी मैं सेफ एरिया में करता हूँ मैं इधर उधर व्हीली कहीं नहीं करता हूँ, व्हीली बिल्कुल सेफ एरिया में करनी चाहिए, और वो भी एक क्लोज एनवायरनमेंट में। तो हारून भाई को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, उनके चैनल पे, और फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको कुछ भी है हारून भाई से कुछ भी काम है तो इंस्टाग्राम पे कमेंट भी कर देना, क्योंकि मैसेज में तो क्या रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, कमेंट पे क्या पता नोटिस जल्दी जाता है। हाँ नोटिस जल्दी होता है कमेंट ठीक पे, है। वो इंस्टाग्राम में प्राइवेट उसमें चले जाते हैं रिक्वेस्ट तो सेक्शन, वो नहीं देख पाते कई बार, ऐसा नहीं कि देखना नहीं चाह रहे, देख नहीं पाते। ठीक है, तो कमेंट करोगे अगर आपको हारून भाई से मिलना है या फिर आपको हारून भाई से कुछ भी काम है ना, तो आप हारून भाई से कांटेक्ट करो। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो हारून भाई को सब्सक्राइब करना, मुझे मत करना। हारून भाई सही बात है ना हारून भाई? हाँ बाइक मेरी है, रिव्यू मैंने दिया है तो सब्सक्राइब मुझे ही करना, बाकी तो इसको क्या है, जरिया है एक बस छोटा मोटा। ठीक है गाइस, मैं रवाना हो जाता हूँ क्योंकि ये आदमी तो मेरी बेइज्जती करने से नहीं रुक रहा। अब यार नाम ही चिंटू है, सीरियसली कैसे ले लें थैंक्स, लव यू, बाय गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सब्सक्राइब टू जी चिंटू भैया।